हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। रेशो एंड प्रोपोर्शन पे ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट टू लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सबसे पहले उनको जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इन सारी क्लासेस की अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। नाउ हम लास्ट लेक्चर से ही कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी इज 16:12:9 and their total income is Rs 1530. Find the share of B's income if they save 20%, 25% and 40% of their income. नाउ ये हमारा जो पैटर्न है क्वेश्चन का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस हैं। क्वेश्चन में हमारे पास एक्सपेंडिचर की रेशियो गिवन है, टोटल इनकम गिवन है एंड सेविंग भी गिवन है इन टर्म ऑफ परसेंटेज। नाउ हमें पता है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर इन दोनों में से हमें कोई और निकालना है, जैसे एक्सपेंडिचर, तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम और इस सेविंग को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस सेविंग। या अगर आपको सेविंग निकालनी होगी तो क्या करोगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। यानी जो एक्सपेंडिचर है उसको आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे। यह हमने काफी पढ़ा है परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में ऑलरेडी हमने पढ़ा है एंड सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। यहां पे भी यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर, ए बी और सी हमारे पास है। एक्सपेंडिचर की रेशियो क्या है, 16:12:9। नाउ ये क्वेश्चन तब निकलेगा जब हमारे पास जो टोटल गिवन है ना, उसकी हम रेशियो फाइंड करेंगे। टोटल क्या गिवन है, इनकम। यानी ये क्वेश्चन हमें तब निकलेगा जब हम इनकम की रेशियो निकालेंगे। तो हमें निकालनी पड़ेगी इनकम की रेशियो। ठीक है, अब इनकम की रेशियो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें सेविंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो इनकम हमें हमेशा कितनी होती है, 100%। हम एज्यूम करते हैं कि इनकम 100% है, फिर 100% में हम कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी कुछ खर्च करते हैं और कुछ बचाते हैं। ठीक है, देखो यहां पे लिखा है इफ दे सेव, यानी कि हमारे पास जो ए है वो सेव करता है 20%, बी करता है 25% एंड सी करता है 40%। सबसे पहले बात करेंगे ए की। ए कितना सेव करता है, 20%। जरा मुझे बताओ, अगर ए सेव करेगा 20% तो एक्सपेंडिचर फिर कितना करेगा, ऑब्वियसली 80% एक्सपेंडिचर करेगा, यही करेगा ना। बट हमारे पास तो ए का एक्सपेंडिचर 16 गिवन है। इट मींस दैट 80% इज इक्वल टू 16 यूनिट्स। ठीक है, तो 1% क्या आएगा, 1% इज इक्वल टू 16/80, यही आएगा। उसके बाद अब हमें निकालनी है इनकम। तो इनकम कितनी होती है, 100%। तो 100% क्या आएगा, यानी कि 1 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बनेगा 16/80 इंटू 100। यह सब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे मैं अभी समझा रहा हूं। बस बाकी जब आप थोड़ा आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको ये खुद शॉर्टकट तरीके से याद रहेगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो। देखो ये वाला 0, ये वाला कैंसिल, 8 1 8, 8 2 16, तो 10 2 20, तो हमारे पास इनकम आई 20 यूनिट्स। ओके, इसी तरह से आप बी का भी निकाल सकते हो। देखो अब हम निकालेंगे बी का। कैसे निकालेंगे, हमारे पास बी कितना सेव कर रहा है, 25% सेव कर रहा है। तो मुझे आप बताओ एक्सपेंडिचर कितना करेगा, ऑब्वियसली फिर 75% एक्सपेंडिचर करेगा। बट हमारे पास एक्सपेंडिचर तो 12 है, तो यहां से 1% कितना आएगा, 75 इधर जाएगा, तो यहीं पे मैं लिख सकता हूं 100% कितना आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, 100% आएगा, मल्टीप्लाई करो 100 के साथ। ओके, अब हमारा काम हो गया। 25 3 75 एंड 25 4 100, 3 1 3, 3 4 12,
4 4 16, तो आगे हमारे पास 16 ये। ओके, इसी तरह से आप इसका भी निकाल सकते हो। देखो, अगर सी सेव कर रहा है 40%, तो मुझे बताओ एक्सपेंडिचर कितना करेगा? 60%। अब हमें निकालना है 100, तो मैं यहां पे शॉर्टकट लिखूंगा। देखो, सबसे पहले 9 है ना, तो 9 अपान करो ये और मल्टीप्लाई करो 100। देखो जरा बाकियों में भी हमने वही किया। सबसे पहले अगर यहां पे देखोगे आप, देखो 12 था, अपान था, एक्सपेंडिचर फिर 75% और मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैंने बहुत सारे स्टेप काम किए और शॉर्टकट तरीके से लिखा। ये वाला कैंसिल, ठीक है। उसके बाद 2 3 सॉरी 3 2 6 एंड 2 5 10, 3 1 3, 3 3 9, 5 3 15। तो ये हमारे पास इनकम की रेशो निकल गई। अब हमारा क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। अब यहां पे हमें क्या गिवन है? यहां पे गिवन है टोटल इनकम। तो टोटल हमारे पास कितना है? इनको प्लस करो, 20 प्लस 16 प्लस 15 कितना बनेगा? 51 यूनिट्स। ये है हमारे पास इतना 1530 और 1 यूनिट हमारे पास आएगा 1530 अपॉन 51। इसको डिवाइड करो फटाफट, तो ये हमारे पास आएगा 30। 1 यूनिट इज इक्वल टू 30। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द शेयर ऑफ बी's इनकम। बी की इनकम का शेयर फाइंड करना है। तो बी की इनकम 16 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 30 करो फटाफट मल्टीप्लीकेशन, ये आएगा 480। हेंस हमारे पास जो सी ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। A, B and C spends 80%, 85% and 75% of their incomes respectively. If their savings are in the ratio of 8, 9, 20 and the difference between income of A and C is this, then the income of B is। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें याद है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब यहां पे हमारे पास इस वक्त क्या गिवन है? सेविंग की रेशो। तो कोई मसला नहीं, सेविंग की हमारे पास रेशो गिवन है 8:9:20। देखो यहां पे क्या गिवन है? डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी, यानी हमें निकालनी पड़ेगी इनकम की क्या निकालनी पड़ेगी? रेशो। तो हम लिखेंगे इनकम। अब यहां पे हमारे पास इस वक्त गिवन क्या है? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर की मदद से हम इनकम निकालेंगे। यहां पे सेविंग की रेशियो गिवन है, तो यहां से आप सेविंग निकालो। देखो हम एज्यूम करते हैं 100% हमारी इनकम है। ओके, अब देखो ए, बी एंड सी स्पेंड्स। सबसे पहले जो ए है ये स्पेंड करता है 80% इनकम, तो इसका मतलब बचाता कितना है? 20%। तो इसका मतलब ये हुआ 20% वो सेव करता है, बट सेव तो इतना करता है वो। इट मींस यहां पे लिखता हूं मैं सबसे पहले ए, बी और सी। इसका मतलब जो 8 है ये इसके बराबर आएगा। अब देखो 1% इज इक्वल टू 8 और ये जाएगा अपान में। अब हमें निकालना है 100%, क्योंकि इनकम 100% है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो हमारे पास आएगा 8/20 इंटू 100। 21 20, 25 100, 8 5 40। तो पहले हमारे पास आएगा 40। ओके, अब मैं करता हूं दूसरा। देखो यहां पे मैं शॉर्टकट अप्रोच अप्लाई करूंगा। सबसे पहले 9, अब बी की बारी, लिखो 9 अपन। अगर 85% खर्चा हो रहा है तो सेविंग कितनी हो रही है? 15%, तो लिखो 15 मल्टीप्लाई बाय 100। सीधा ये अभी तक मैं कर रहा था आपको समझाने के लिए। लास्ट जो स्टेप है वो यही पहुंचता है। यहां पे देखो 8 सेव करता है 20, तो 8/20 इंटू 100, यही यहां पे मैंने किया। ओके, करो सिंप्लीफाई। अब नाउ यहां पे आएगा 5 5 3 15 एंड 3 3 9, 5 1 5, 25 100 एंड 23 60। इसी तरह से अब ये 20 अपन सेव कितना करेगा? अगर 75% वो खर्चा कर रहा है तो सेव करेगा वो 25%। ठीक है, 100 में से 75 निकालो तो 20 इंटू 100। 25 1 25, 4 100 एंड 80 आएगा
यानी ये आएगा 80। ओके, कोई मसला नहीं। अब देखो, अब यहां पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड सी। अब जरा मुझे बताओ ए और सी के बीच में कितना डिफरेंस है? 40 का ही डिफरेंस है। तो हम लिखेंगे 40 यूनिट्स इज इक्वल टू, वो है 18,000। तो 1 यूनिट आएगा हमारे पास 18,000 अपॉन 40। ये वाला 0 और ये वाला 0 कैंसल। 1800 डिवाइडेड बाय 4 करो, आपके पास आएगा 450। देखो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, बचा 20, 4 5 जा 20 और यहाँ पे 0, 450 आ गया। ठीक, ओके। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 450। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है इफ देयर सेविंग आर देन द इनकम ऑफ बी। यहां पे भी हमें निकालनी है इनकम बी की। तो बी की इनकम है यहाँ पे 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 450, करो फटाफट से मल्टीप्लाई। ये हमारे पास आएगा 27,000 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हैंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अब आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये है होमवर्क। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है एंड बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहां पे पैटर्न थोड़ा सा मैंने चेंज किया। द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 7 9 12 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज दिस। इफ ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम देन द सेविंग्स ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो। यहां पे इस वक्त हमारे पास गिवन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की रेशियो, हमें फाइंड करनी है सेविंग की रेशियो। इन क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप लिखो ए बी एंड सी, ओके। देन हमारे पास है इनकम की रेशियो, आप लिखो इनकम क्या है 7:9:12। उसके बाद एक्सपेंडिचर की रेशियो हमारे पास गिवन है 8:9:15। ठीक है, देखो हमें निकालनी है सेविंग की रेशियो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये जो रेशियो है ना, इसको हटाओ। जब ये रेशियो हटेगी तो यहां पे वेरिएबल लगेगा। इसके लिए हम यहां 7x 9x 12x x का इस्तेमाल और यहां पे y लगाएंगे। ओके, अब मुझे बताओ सेविंग कितनी आएगी? फिर हम सब जानते हैं इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर आपको सेविंग निकालनी है तो इनकम एक्सपेंडिचर को इस साइड शिफ्ट करो, तो माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, यानी सेविंग हमारे पास है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 7x माइनस 8y, 9x माइनस 9y, इसी तरह से 12x माइनस 15y। ओके, अब देखो यहां पे इस वक्त हमें जरूरत अब सिर्फ है x और y की। वो कहां से निकलेगा? वो निकलेगा इस वाले कॉन्सेप्ट से। अब देखो क्वेश्चन कहता है अगर ए सेव करता है 1/4 ऑफ हिज इनकम, यानी जो हमारे पास सेविंग हो रही है वो है 1/4 ऑफ हिज इनकम। लेकिन सेविंग का यहां पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं गिवन है, हमें गिवन है एक्सपेंडिचर और इनकम। तो यहां से हम एक्सपेंडिचर कैसे बनाएंगे? देखो जो ए है ना, वो सेव करता है 1/4 ऑफ हिज इनकम, यानी अगर 4 उसकी इनकम है तो 1 यूनिट वो क्या करता है? सेव करता है। आप मुझे बताओ अगर इनकम 4 यूनिट है, सेव करेगा 1 यूनिट, तो एक्सपेंडिचर कितना करेगा? ऑब्वियसली 3 और टोटल है 4, तो ये बन गई एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम। तो ये देखो यहां पे एक्सपेंडिचर हमारे पास जो ए है, ए की बात हो रही है ना, तो एक्सपेंडिचर हमारे पास जो ए है वो कितना है? 8y, तो हम लिखेंगे 8, और इनकम है 7x, तो लिखो इनकम। बस यहां से आराम से x और y की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? अब ये जो 7 है इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां करो, तो हमारे पास क्या बनेगा? और 8 की यहां करो, तो y अपॉन x, वेरिएबल को उधर ही रखो, y अपॉन x क्या आएगा? 7 3 जार 21 और 8 4 जार 32, तो x आया 32, x इज टू y, x और y की रेशियो कितनी आई? वो आ गई 32 इज टू 21, यानी x अगर 32 यूनिट्स है तो y हमारे पास क्या है? 21।
तो वही आपने यहां पे लगाना है। 7 इंटू एक्स क्या है 32 माइनस 8 वाई क्या है 21। इसी तरह से 9 इंटू एक्स क्या हमारे पास 32 माइनस 9 इंटू वाई है 21। इसी तरह से यहां पे भी करो 12 इंटू 32 माइनस 15 इंटू 32। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर माइनस, इसी तरह से करो। देखो इनको जरा आप मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 224 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई 168। इसी तरह से यहां पे भी, लेकिन मेरा आंसर यहीं से निकल जाएगा। देखो इनको माइनस करो, आपके पास आएगा 56 सिर्फ यहां पे है, तो हैंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है ही नहीं, वरना आप आराम से कर सकते हो। देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा, उन दोनों को माइनस करो, लिखो यहां पे। ठीक है, इसी तरह से आपके यहां पे ये निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी। यहां पे इनकम की रेशियो गिवन है, एक्सपेंडिचर की रेशियो गिवन है, एंड इफ ए सेव्स आरएस 300 आउट ऑफ 2400, और जो ए है वो सेव करता है 300 आउट ऑफ 2400, तो हमें यहां पे सेविंग निकालनी है, लेकिन यहां पे हमें सेविंग रुपीज में निकालनी है। बिल्कुल आराम से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम हम लिखेंगे इनकम किसकी, ए बी और सी की। रेशो क्या है 3। मैं सीधा लिखता हूं, इस वक्त रेशो लिखने की जरूरत, मैं सीधा एक्स लिखता हूं, वेरिएबल लिखता हूं। 3x 7x 4x, और हमारे पास एक्सपेंडिचर है 4y 3y 5y। ओके करो। सेविंग कितनी आएगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी 3x माइनस 4y, उसके बाद 7x माइनस 3y, देन हमारे पास 4x माइनस 5y। ओके, अब हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। वो कहां से निकलेगी, वो हमारे पास यहां से निकलेगी। इफ a सेव्स 300 आउट ऑफ 200, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 300 आउट ऑफ 200, यही सेव कर रहा है ना। तो यहां पे ये 2 0, ये कैंसल, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, तो सेविंग की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/8, यानी टोटल इनकम अगर 8 है तो 1 यूनिट सेव कर रहा है, इसका मतलब खर्चा फिर 7 है, यानी 8 माइनस 1 7/8, यह आएगा एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम, यानी 4y/3x। करो मल्टीप्लीकेशन, इसको 8 4 जार 32, एंड इसको 21/32 y/x। यहां पे भी रेशो सेम ही निकली, तो हमारे पास x रेशो y आएगा 32:21। आप फटाफट से यहां पे वैल्यू पुट करो। देखो हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 32 माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू है 21, 7 इंटू 32 माइनस 3 इंटू 21, 4 इंटू 32 माइनस 5 इंटू 21। करो फटाफट से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास बनेगा 96 माइनस 84, ये हमारे पास बनेगा 224 माइनस 63। ठीक है, इसी तरह से आप यहां पे भी करोगे, मैं यहां पे शॉर्टकट लिखता हूं। ये हमारे पास बनेगा 12, उसके बाद ये हमारे पास बनेगा 161, एंड ये हमारे पास बनेगा 23। ठीक है, ये हमारे पास बन गई इसकी रेशो। अभी बन गई हमारे पास रेशो। नाउ हमें फाइंड करना क्या है, फाइंड द सेविंग ऑफ सी। हमें सी की सेविंग फाइंड करनी है। देखो यहां पे हमारे पास गिवन है, इफ ए सेव्स आरएस 300, ए सेव करता है 300 आउट ऑफ आरएस 2400, बट हमारे पास जो ए की सेविंग है वो 12 है। इट मींस दैट 12 यूनिट्स इज इक्वल टू 300। या आप देखो, ये हमारे पास टोटल इनकम है,
इन सबको प्लस करो, वो इसके इक्वल लिखो, या सिर्फ ए को कंसिडर करो। अब 12 इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां से मेरी कैलकुलेशन इजी हो रही है इसलिए मैंने ये किया, ये कैंसिल, हमारे पास आया 25। तो 1 यूनिट आया 25, हमें निकालनी है सी की सेविंग, तो सेविंग आएगी 23 और मल्टीप्लाई बाय 25, तो इसको करो मल्टीप्लाई, ये बनेगा 575। हैंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एंड यहां पे पैटर्न मैंने थोड़ा सा चेंज किया। The ratio of total amount distributed in all the male and female as salary is 6:5, while the ratio of salary of each male and each female is 2:3। यहां पे हमें फाइंड करनी है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। देखो यहां पे आपके पास गिवन है टोटल अमाउंट, उसकी रेशियो गिवन है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर ईच मेल, हर कोई मेल एंड फीमेल की आपके पास रेशियो गिवन है, ठीक है, सैलरी की रेशियो गिवन है। यहां पे हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। इन क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिखोगे टोटल अमाउंट की रेशियो, यानी जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 6:5, यहां से फिर ईच, हर एक को, हर एक की जो सैलरी की रेशियो है वो है 2:3। अब आपको क्या निकालना है, नंबर। जब आपको नंबर निकालना है ना, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, या कभी कुछ और निकालने होंगे, तो सिंपल आपने करना है टोटल डिवाइडेड बाय ईच, बस आपका काम हो जाएगा। टोटल डिवाइडेड बाय ईच, टोटल डिवाइडेड बाय ईच, बस निकाल दो। 2 1s are 2, 2 3s are 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 3s are 9:5। ये हमारे पास निकल गई नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, इसकी रेशियो। हैंस हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशियो लिखो टोटल एंड ईच की, फिर आपने क्या करना है टोटल अपॉन ईच, टोटल अपॉन ईच, और आपके पास आराम से निकल जाएगा नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका होमवर्क, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एंड यहां से पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। RS 2366 is divided among 8 men, 10 women and 10 children. Each man gets 25% more than each woman, and each woman gets 25% more than each child. Find the amount received by one woman. इन टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सबसे पहले आप रेशो बनाओ। देखो जो मैन है उसको मिलती है 25% ज्यादा वुमेन से, तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो हमारे पास होती है 25/100, 25 4s are 100, दैट इज 1/4। अब यहां पे देखो मैन एंड वुमेन, मैन को ज्यादा मिलता है वुमेन से, तो अगर वुमेन को मिलेगा 4 तो मैन को कितना मिलेगा 5, यानी 4 + 1 दैट इज 5। इसी तरह से वुमेन एंड चाइल्ड की भी रेशियो है, वो भी 25% ही, 1/4, और वुमेन को ज्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब अगर चाइल्ड को मिलेगा 4 तो वुमेन को मिलेगा 5, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम निकालेंगे मैन वुमेन एंड चाइल्ड की रेशियो, बिकॉज यहां पे जो टोटल अमाउंट है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो हम टोटल की तरफ जाएंगे, वो तब निकलेगा जब हम तीनों की यहां पे रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो वुमेन है यहां दोनों जगह पे सेम होनी चाहिए, लेकिन यहां पे 4 है, यहां पे 5 है, तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए हम इनका एलसीएम निकालते हैं। 5 एंड 4 का एलसीएम निकलेगा 20। अब 4 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 बनेगा 5, तो पूरी लाइन को करो 5 से मल्टीप्लाई। 5 को क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 20 बनेगा 4, तो पूरी लाइन को करो 4 से मल्टीप्लाई। अब बनेगा 5 5s are 25, 5 4s are 20, 4 5s are 20, 4 4s are 16। तो रेशियो हमारे पास निकलेगी 25:20:16। ये हमारे पास निकले हर ईच मैन वुमेन एंड चाइल्ड की रेशियो। बट हमारे पास तो 8 मैन है, अगर एक मैन को मिल गए 25 तो 8 को कितने मिलेंगे, अगर 1 मैन को मिले 25
तो 8 को मिलेंगे मल्टीप्लाई बाई 8 यानी 200। अगर एक विमेन को मिला 20 तो 10 को कितना मिलेगा मल्टीप्लाई बाई 10। इसी तरह से चिल्ड्रन का भी आएगा। ये हमारे पास निकल गया टोटल। इसको और सिंप्लीफाई करो, ये और ये कैंसल, 4 4 आर 16, 4 5 आर 20, 4 5 आर 20, तो रेशो आई 5:5:4। ये हमारे पास टोटल मैन विमेन एंड चाइल्ड की रेशो है। यहां पे हमारे पास टोटल गिवन है 2366, तो यहां से टोटल कितना बनेगा 5 + 5 10 14, तो इसका मतलब 14 यूनिट्स इज इक्वल टू 2366। तो 1 यूनिट क्या आएगा 2366 डिवाइडेड बाई 14, तो इसको फटाफट से डिवाइड करो, आएगा 169। 1 यूनिट आएगा 169। हमें विमेन के बारे में निकालना है, तो हमारे पास 5 यूनिट कितना आएगा, क्योंकि 5 यूनिट विमेन है ना, देखो मैन विमेन एंड चाइल्ड, तो हमारे पास 5 यूनिट्स आएंगे 169 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, अभी आप इसको मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि अभी हमें कुछ और निकालना है। निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय वन विमेन। एक विमेन ने कितना अमाउंट रिसीव किया, ये हमारे पास 5 यूनिट्स विमेन का, यानी टोटल विमेन का ये हमारे पास अमाउंट है। अब एक का कैसे निकलेगा 169 मल्टीप्लाई करेंगे जितने हमारे पास विमेन है, विमेन कितनी है 10, तो बस क्वेश्चन निकल गया। 5 1 5, 5 2 10, 169 को 2 से डिवाइड करो तो आएगा 84.5, तो ये हमारे पास क्वेश्चन निकल गया। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर रिपीट करता हूं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि 2366 को डिवाइड किया गया 8 मैन 10 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन में। फिर मैन को मिलता है 25% ज्यादा विमेन से एंड विमेन को मिलता है 25% ज्यादा चाइल्ड से। तो यहां पे परसेंटेज में है, इसको हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में एंड यहां पे लिखा रेशो में। पहला काम हमने निकाला मैन विमेन एंड चाइल्ड की रेशो, लेकिन ये निकली एक एक की। अब हमें निकालनी है 8 मैन तो मल्टीप्लाई बाई 8, 10 विमेन मल्टीप्लाई बाई 10, 10 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाई 10 चिल्ड्रन, तो ये हमारे पास निकल गया टोटल, यानी ये है टोटल मैन, टोटल विमेन, टोटल चाइल्ड। अब टोटल अमाउंट कितना है 2366, तो ये टोटल कितना बनेगा 14, तो 1 यूनिट आया इतना। अब हमें विमेन के बारे में निकालना है, तो सबसे पहले टोटल विमेन जो अमाउंट रिसीव करेंगी वो हम निकालेंगे। वो हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाई 169, फिर हमने डिवाइड किया टोटल से, क्यों, क्योंकि हमें एक विमेन की निकालना है अमाउंट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन निकल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यहां से पैटर्न चेंज होता है। क्वेश्चन क्या कहता है, बिटवीन 2 consecutive years my income is in the ratio 2:5 and the expenses are in the ratio 4:5. If my income in the second year is 75,000 and expenses in the first year is 20,000, then my total savings in the 2 years together are। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इजी, आप खुद देखना कितने इजी है। सबसे पहले आपके पास गिवन है इनकम की रेशो, क्या है इनकम 2:5, ओके। उसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मींस खर्चा 4:7। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मेरी इनकम सेकंड ईयर में इतनी है, इसका मतलब सेकंड ईयर में है, यह हमारे पास फर्स्ट ईयर है, यह हमारे पास सेकंड ईयर है, तो इनकम सेकंड ईयर में है इतनी, यानी 5 यूनिट्स इज इक्वल टू दिस। तो 1 यूनिट कितना आएगा, डिवाइड करो, यानी 75,000 अपॉन 5। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 15 5 75, तो 15,000। ओके, यही 15,000 आपने यहां पे भी मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आएगी फर्स्ट ईयर की इनकम, मल्टीप्लाई बाई 15,000 तो आएगा 30,000। ये आपके पास इनकम आएगी फर्स्ट ईयर की।
आप लिखो इसको फर्स्ट, इसको लिखो आप सेकंड। ओके, फिर माई एक्सपेंस, जो फर्स्ट ईयर के जो एक्सपेंसेस हैं वो है 20,000, यानी 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 20,000। अगर 4 यूनिट 20,000 है तो 1 यूनिट क्या आएगा, यानी डिवाइड करना पड़ेगा, वो आएगा 5। 4 मल्टीप्लाई बाय 5,000 यानी 20,000, वही आपने यहां पे भी मल्टीप्लाई करना है। कितना बना, 35,000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये हमारे पास है एक्सपेंसेस, सॉरी, ये हमारे पास आ गई एक्सपेंसेस और ये हमारे पास है इनकम। अब हमें क्या निकालनी है, सेविंग इन द 2 ईयर्स। पहले ईयर में कितना सेव हो रहा है, अगर हमारे पास फर्स्ट ईयर में इनकम है, सॉरी, अगर हमारे पास फर्स्ट ईयर में इनकम है 30,000 जिसमें खर्च हो रहे 20,000, तो कितना बचे हमारे पास, 10,000, बचत हुई 10,000 की। यहां पे हमारे पास सेकंड ईयर में इनकम है 75,000 लेकिन खर्चे हो रहे हैं 35,000, बचे कितने, 75,000 माइनस 35,000 यानी 40,000। तो ये हमारे पास आ गया 50,000, हमारे पास क्या निकल गई, बचत, यानी सेविंग फॉर 2 ईयर्स। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इसी टाइप का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। बिटवीन 2 consecutive years my income are in the ratio of 2:3। मैं सीधा लिखता हूं, इनकम की रेशो है 2:3 और एक्सपेंसेस की रेशो मैं लिखता हूं, एक्सपेंसेस की रेशो है 5:9। ठीक है, इफ माई इनकम इन द सेकंड ईयर इज, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, तो सेकंड ईयर की इनकम कितनी है, 45,000। ओके, अगर सेकंड ईयर की इनकम है 45,000, इट मींस दैट 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 45,000, यानी हम करेंगे डिवाइड 45,000 को 3 के साथ, हमारे पास आएगा 15, करो तो इसका मतलब मल्टीप्लाई किया है 15,000 से, वही आपको यहां पे भी करना है, मल्टीप्लाई बाय 15,000, आपके पास निकलेगी 30,000 फर्स्ट ईयर की इनकम। ओके, अब आओ आप एक्सपेंसेस पे। माई एक्सपेंसेस इन द फर्स्ट ईयर इज 25,000। पहले साल के जो एक्सपेंसेस हैं वो है 25,000, यानी 5 को आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 25,000 बनेगा, वो आप करोगे 5,000। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 और यहां पे भी करो 5 मल्टीप्लाई, इसी से 9 5 45, तो 45,000। ये हमारे पास है सेकंड ईयर के एक्सपेंसेस, ये हमारे पास है सेकंड ईयर के एक्सपेंसेस, फर्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर की इनकम एंड सेकंड ईयर की इनकम। यहां पे भी हमें टोटल सेविंग निकालनी है। देखो, पहले साल इतनी इनकम थी, इतना खर्चा आया, बचा कितना, 30,000 माइनस 25,000, तो 5,000। दूसरे साल इनकम इतनी थी और खर्चा भी इतना हो रहा था, बचा कितना, 0, तो हमारे पास 5,000 आंसर निकल गया। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एंड यहां से पैटर्न मैंने चेंज किया है। क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 5:7। A and B saves Rs 4,000, 5,000 respectively. If the expenditure of A is equal to 66:2/3% of the expenditure of B, then the total income of A and B is। देखो, इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, आपको एक चीज याद रखनी है, जब आपके पास इनिशियल, फाइनल एंड चेंज गिवन हुई ना, उस टाइम आपने इस्तेमाल करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यहां पे हमारे पास इनिशियल है इनकम, चेंज हमारे पास जो सेविंग हो रही है ये हमारे पास चेंज है, एंड फाइनल हमारे पास है एक्सपेंडिचर। तो यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। वो कैसे इस्तेमाल होता है मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले ए बी की बात हो रही है, आपने लिखना है ए और बी। ओके, फिर यहां पे हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसके बाद सेविंग। इनकम की हमारे पास रेशो है
5:7। फिर हमारे पास सेविंग हो रही है 4000 एंड 5000। ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर हमारे पास है 66:2/3%। इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 66:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। यानी अगर हमारे पास A2 और B3 2:3, अगर आपको ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता ना, इसको आप ऐसे लिखो 66% प्लस 2/3%, सीधा 66/100 प्लस 2/परसेंटेज के अपान में 100 तो 300। एलसीएम आएगा 300। 100 को क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 300 बनेगा? 3, वही 3 ऊपर से भी करो, आएगा 198। ये आएगा प्लस 2 तो बनेगा 200/300। ये कैंसल, तो यहां पे बने 2/3। तो इस तरह से आप निकालोगे। ओके। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखो यहां पे आपने क्या करना है, ये इसको पकड़ो और इधर मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई, एरो पे फोकस करो। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 5 15 लिखना है यहां पे। फिर आपने क्या करना है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 12 तो लिखना है यहां पे। बस ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको और इसको, यानी आपने v याद रखना है। 7 2 14, 5 2 10, तो 10,000। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस 15 माइनस 14 आया 1 यूनिट। इसको आपने लिखना है, सॉरी इसको मैं यहां पे लिखता हूं, इसको आपने लिखना है इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। 12,000 माइनस 10,000 आएगा 2,000। बस अब आपका क्वेश्चन निकल गया। आपको निकालनी है टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। तो टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी वो कैसे निकलेगी? देखो टोटल इनकम हमारे पास है ना 7 प्लस 5 कितना बनेगा 12। तो मल्टीप्लाई करो 2000 के साथ, तो आपके पास आएगा, जो भी आपके पास आएगा कितना आएगा 12 2 24। हाँ 24,000 आपके पास निकल गया आंसर। Hence, second option is the correct answer। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या याद रखा आपने? इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम को आप कंसिडर करो इनिशियल, एक्सपेंडिचर को कंसिडर करो फाइनल, और ये जो वैल्यू है 4,000 5,000 ये आ गई चेंज, लिखो ऐसे और आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये रहेगा आपका होमवर्क। देखो इनकम पहले लिखो ऊपर से, फिर आपने क्या, ये हो गई चेंज, सेविंग 3,000 4,000। उसके बाद एक्सपेंडिचर है, वहां पे था 66:2/3, यहां पे 33:1/3%। बाकी यहां पे कुछ भी न्यू नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर 13। देखो बिफोर अ बैटल द रेशियो ऑफ टैंक्स टू plans in an army was 5:3. During the war, 1,000 tanks were destroyed and 8,000 plans were destroyed. The ratio of tanks to plan become इतने। जरा मुझे बताओ, क्या ये हमारे पास इनिशियल रेशियो नहीं है एंड ये हमारे पास फाइनल नहीं है, और जो डेस्ट्रॉय हुए हैं, डेस्ट्रॉय की वजह से चेंज आई ना, तो इसका मतलब यहां पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। आप लिखो टैंक और प्लान्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टैंक एंड प्लान्स में इनिशियल, हम लिखेंगे इनिशियल फाइनल एंड चेंज। पहले हमारे पास है 5:3, फिर हमारे पास है 2:1 एंड देन 1,000 एंड 8,000। 1,000 टैंक डिस्ट्रॉय हुए और 8,000 प्लान डिस्ट्रॉय हो गए। अब आप करो, कैसे करना है जरा मुझे बताओ, फटाफट से करो इसको। देखो ये इधर और ये इधर, 5 1s are 5, उसके बाद इसी तरह से 1,000 ऐसे ही नीचे ऐसे,
3 2s are 6, 8 2s are 16। ओके, इन दोनों का डिफरेंस यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस वो है 600। ओके, आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वार? जंग के बाद आपके पास टैंक कितने बचे? सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए कि जंग से पहले कितने थे, यानी इनिशियल टैंक्स कितने थे। वो हमारे पास 5 यूनिट, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 600, 6 5 30 यानी 3000। ये हमारे पास थे इनिशियल में। लेकिन जंग में फिर डेस्ट्रॉय हो गई 1000 टैंक्स, तो जो डेस्ट्रॉय हो गई तो निकाल दो, माइनस करो 1000, आपके पास आया 2000 टैंक्स हमारे पास बच गए आफ्टर वार। हैंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, how many job applicants has had applied if the ratio of selected to unselected is this? If 1200 less had applied and 800 less selected, then the ratio of selected to unselected would have been 1:1। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? यहां पे हमारे पास गिवन है सबसे पहले रेशो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड की, ठीक है, वो है 19:70। लेकिन जो हम चेंज की बात कर रहे हैं ना, वो किसकी गिवन है? वो है अप्लाइड की गिवन, और हमारे पास लेस सिलेक्टेड, सिलेक्टेड एंड अप्लाइड, किसकी? अप्लाइड और सिलेक्टेड की। तो इसका मतलब जो यहां पे उसके बाद सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड की जो ये हमारे पास इनिशियल है एंड जो फाइनल है 1:1 ही है। लेकिन हमें सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड की रेशो नहीं चाहिए, बल्कि अप्लाइड एंड सिलेक्टेड की रेशो चाहिए, क्योंकि चेंज इन्हीं की है। तो अप्लाइड कैसे बनेंगे? सिलेक्ट जितने हुए और जितने सिलेक्ट नहीं हुए, दोनों ने तो अप्लाई किया है ना, इसका मतलब 19 + 17 ये हमारे पास बनेंगे अप्लाइड। करो, हमारे पास 36, जिन्होंने अप्लाई किया, सिलेक्ट कितने हुए? 19, तो बन गई रेशो इसकी, ठीक है। फिर इसी तरह से अप्लाई कितनों ने किया? 2 ने, और सिलेक्ट हुआ 1। बस अब हमारा क्वेश्चन आराम से निकल गया। और ये है अप्लाइड, सॉरी चेंज हमारे पास 1200 एंड ये है 800। किसकी है? देखो, अप्लाइड की, अप्लाइड की हम यहां पे बात कर रहे हैं, यहां पे सिलेक्टेड की, बस वो हमने लिखा, सिर्फ ये चीज यहां पे समझने वाली थी, बाकी यहां पे कुछ भी नहीं है। बाकी सिंपल आप जिस तरह से हम करते आए हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर इसको और इसको आप सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो मैं करके बताता हूं आपको। 36 1s are 36 लिखो ऊपर पे, 19 2s are 38 लिखो ऊपर पे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 इज टू 800। दोनों का डिफरेंस, इनका डिफरेंस यहां पे 2 है, यहां पे कितना है? यहां पे आ रहा है 400, तो 1 यूनिट आएगा, इधर जाएगा तो 400/2, ये कैंसिल आया 200। 1 यूनिट आपके पास कितना आया? 200। आपको क्या निकालना है? हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स हैज अप्लाइड? अप्लाई कितनों ने किया? 36 ने अप्लाई किया ना, तो 36 into 200, तो ये आपके पास आएगा 7200, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर रिपीट करता हूं। देखो, यहां पे जब आप देख रहे हो ना, इस चेंज पे, जो जिसको मैंने आपको बोला है ये चेंज है, यहां पे लिखा है इफ 1200 लेस हैड अप्लाइड एंड 800 लेस सिलेक्टेड। हमारे पास पहले जो रेशियो गिवन है वो है सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड की, ठीक है। बट यहां पे जो बात हो रही है, चेंज की बात हो रही है, वो है अप्लाइड एंड सिलेक्टेड की। इसका मतलब जो सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड की रेशियो है, उससे हमें निकालना है अप्लाइड एंड सिलेक्टेड की रेशियो, एंड आपका जो आंसर है वो आराम से निकल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे गलती से है 14, इसको आप रखो 14B, ठीक है, गलती से ये क्वेश्चन भी 14 नंबर ही आया है। क्वेश्चन क्या कहता है, ईच मेंबर ऑफ अ क्लब, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। ईच मेंबर ऑफ अ क्लब कंट्रीब्यूट्स एज मच रुपीज एंड एज मच पैसे एज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ क्लब। एक क्लब में जितने आदमी है ना, उतने ही वो रुपी एंड पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज इतना, देन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लब। यहां पे हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ क्लब। हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ क्लब इतने एक्स है। ओके, अब कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, कंट्रीब्यूशन हमारे पास हो रहा है जितने वो हैं उतने रुपए, एंड का मतलब है प्लस, एंड फिर उतने ही पैसे, इतने ही पैसे। अब पैसों को अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो अपान में 100 करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास बनेगा हर एक मेंबर का कंट्रीब्यूशन। ओके, बट टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, टोटल हमारे पास मेंबर एक्स है, एक बंदा इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल कितने कंट्रीब्यूट करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एक्स अपॉन 100। ये हमारे पास टोटल है, बट टोटल तो ये है, तो आया इक्वल। सीधा लिखो आप इसको, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करो 100x प्लस 1, तो ये बनेगा प्लस सॉरी बाहर से ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई करो प्लस करो 1, तो बनेगा 101x अपॉन 100, और ये बनेगा 2525, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर 1, इसको मैं इस साइड उस साइड शिफ्ट करूंगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2525 मल्टीप्लाई पे, यहां पे 101 अपॉन 100 है, जब उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, बनेगा 100 अपॉन 101। देखो, एक यहां पे आप कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर जहां पे डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जैसे 15 15 25 25 35 35 रिपीट हो रहे हैं ना, यहां पे 25 25 है, ये सारे जो नंबर है ना, ये 101 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल है, तो 100 1s are 100, एंड जब आप इसको इसके साथ करोगे तो ये आपके पास बनेगा 25 ये बनेगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2500, तो 2500 का रूट होता है 50, तो x हमारे पास क्या निकला, x हमारे पास निकला 50। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालने थे नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लब, वो हमने एज्यूम किया था x, हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर रिपीट करता हूं, देखो क्वेश्चन में लिखा है एक क्लब में कंट्रीब्यूशन होता है, कितना कंट्रीब्यूशन होता है, हर एक इंसान उतना कंट्रीब्यूट करता है जितने वहां पे क्लब है, उतने रुपी एंड उतने पैसे, ठीक है। अगर एक्स मेंबर है तो एक इंसान, यहां पे ईच की बात हो रही है ना, तो एक मेंबर कंट्रीब्यूट करेगा अपने मेंबर्स के बराबर, यानी जितने मेंबर्स है उतने रुपी एंड उतने पैसे। पैसे को हमने कन्वर्ट किया रुपी में, तो अपान में 100 किया, यह हमारे पास निकला एक मेंबर का। बट हमें निकालना है टोटल मेंबर्स का, तो टोटल मेंबर्स का कैसे निकालेंगे, जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमने मल्टीप्लाई किया, टोटल यहां पे ये गिवन है, उसके बाद हमने आगे सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से पैटर्न थोड़ा सा और चेंज होता है। क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वाज 4:3 रेस्पेक्टिवली, the ratio of their individual income of the last year and the present year was 3:4 and 5:6। देखो, जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन है जहां पे आपके पास इंडिविजुअल फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर इस टाइप का कंपैरिजन है, वहां पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लिखो लास्ट ए बी, पहले ए और बी की बात हो रही है, लास्ट ईयर जो है उनकी इनकम की रेशो है 4:3। नाउ यहां से आगे ये तो बात हो रही है ना टोटल, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, टोटल की बात हो रही है, लेकिन यहां पे क्या बात हो रही है,
द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम, यहां पे इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे आपने निकालना है प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट का आप कैसे निकालोगे, 4 मल्टीप्लाई करोगे, इंडिविजुअल है ना 3:4, आप इसको लिखोगे 4/3। बस ये चीज आपको याद रखनी है। इसी तरह से ये है ना 3, तो प्रेजेंट का आप निकालोगे फिर 6 और अपान में 5। बस इस तरह से आपने इसको निकालना है। अब आप इनको सिंप्लीफाई करो, कैसे, 4 4 जा 16 अपान 3 रेशो 6 3 जा 18 अपान 5। ठीक है, 2 8 जार सॉरी 8 2 जार 16 9 2 जार 18, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 5 जार 40, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 3 जार 27। तो ये हमारे पास प्रेजेंट की रेशो आ गई। ए एंड बी की जो प्रेजेंट इनकम है उसकी रेशो, ये लास्ट ईयर और ये है प्रेजेंट की रेशो। ठीक है, बट यहां पे हमारे पास है इफ द टोटल इनकम ऑफ द प्रेजेंट ईयर इज दिस, टोटल इनकम यहां से कितनी है, इन दोनों को प्लस करो, हमारे पास आएगा 67, बट ये तो इतना है 67 यूनिट्स इज इक्वल टू 07। तो 1 यूनिट कितना आएगा, पॉइंट को हटाओ, ये बनेगा 804.1 और 2 डिजिट तो 20 इनटू, सॉरी ये भी अपान में जाएगा, इनटू 67। इसको आप अभी मल्टीप्लाई मत करो, क्या पता ये आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1 यूनिट आया इतना। अब आपको क्या निकालना है, देखो इन क्वेश्चन में एक और चीज आपको याद रखनी है, अगर आपको लास्ट ईयर की इनकम निकालनी है तो उस वक्त आपने क्या करना है, 1 यूनिट जितना आया ना आप लिखोगे ऐसे, उसके बाद आप प्रेजेंट से मल्टीप्लाई करोगे। प्रेजेंट हम किसकी बात कर रहे हैं, बी की बात कर रहे हैं, तो बी का प्रेजेंट है 27, तो मल्टीप्लाई करोगे 27 से। उसके बाद देखोगे रेशो, रेशो कितनी है बी की ये रेशो है। ठीक है, 5:4, 5 ओल्ड है 6 न्यू है, हम बात कर रहे हैं लास्ट ईयर की, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे और अपान में आएगा 6। बस ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपको सिर्फ प्रेजेंट की निकालनी होती है ना, फिर आपको डायरेक्ट 27 से मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं करना था, लेकिन यहां पे बात हो रही है लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर के लिए आपको क्या करना है, 27 से मल्टीप्लाई, फिर जो रेशो गिवन है ना बी की इंडिविजुअल की जो रेशो गिवन है उससे आपने 5/6 ये लिखना है और आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। अब आप यहां पे सिंप्लीफाई करो, देखो 6 1 are 6 एंड 134 6 are 804, ये हो गया 1 और 2। ठीक है, फिर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 1 are 5, 25 are 100, 2 1 are 2, 10 2 are 20, ये बना 27/10, तो ये बना 2.7 lakhs, which is the required answer. Hence, second option is the correct answer. Now, इसी टाइप का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। यहां पे भी बात हो रही है हमारे पास लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर की। देखो, द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए बी सी इज दिस। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले ए बी सी मैं लिखूंगा लास्ट ईयर। ठीक है, वो हमारे पास है 3:4:5। उसके बाद निकालनी है मुझे प्रेजेंट की। अब प्रेजेंट की कैसे निकालूंगा, वो निकालूंगा मैं इंडिविजुअल से। YN द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू द करंट ईयर, ये इंडिविजुअल क्या बात हो रही है, 4:5, तो मैं लिखूंगा 3:2, ये इधर जाएगा 5/4, बीच में रेशियो ये वाला 4 इंटू 3/2, फिर ये वाला 5 इंटू ये इधर तो 4/3। करो आप इसको सिंप्लीफाई, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 5 3 are 15, 15/4 इज इक्वल टू 3 2 are 6। ठीक है, उसके बाद 5 4 are 20/3। अब आपने क्या करना है, 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से इन जो बचे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। पहले 4 से करो, 15 ऐसे ही, 6 4 are 24,
24/80 अपॉन है 3। अब इस 3 से इन दोनों को करो, 15 3s are 45, 24 3s are 72 एंड 80। तो ये हमारे पास निकल गई प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट। अब आपके पास टोटल यहां पे गिवन है, करो इनको टोटल, फटाफट करो। तो ये हमारे पास बनेगा 197 यूनिट्स, ये है 98500। तो 1 यूनिट आपके पास बनेगा 98500 अपॉन 197। जल्दी से डिवाइड करो, आपके पास आएगा 500। अब यहां पे आपको टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपको निकालनी है प्रेजेंट इनकम। प्रेजेंट तो ए की प्रेजेंट कितनी है, यह प्रेजेंट 45। तो 45 मल्टीप्लाई बाई जो यहां पे आया, तो करो फटाफट से इसको सिंप्लीफाई, ये हमारे पास आएगा 22,500। हैंस हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये आ गया करेक्ट आंसर। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।